गरीब और अमीर की रमजान की लंबी कहानी। एक शहर में दो आदमी रहते थे, एक बहुत अमीर व्यापारी जिसका नाम नवाब साहब था और दूसरा गरीब मजदूर जिसका नाम रहीम था। दोनों ही रोजे रखते थे, मगर उनका तरीका और सोच बिल्कुल अलग थी। शुरुआत का दिन, रमजान का पहला रोजा। रमजान का चांद नजर आया और पूरे शहर में खुशियों की लहर दौड़ गई। मस्जिदों में रोशनी बढ़ गई, घरों में सहरी और इफ्तार की तैयारियां शुरू हो गईं। नवाब साहब की दुनिया। नवाब साहब एक अमीर आदमी थे। उनके पास बड़े बड़े मकान, नौकर चाकर और शानदार गाड़ियां थीं। जब रमजान शुरू हुआ तो उनके घर में हर रोज शाही दावतें होने लगी। बड़े बड़े थालों में मीठे शरबत, खजूर, पकौड़े, बिरयानी, कबाब और मिठाइयाँ सजाई जाती। सहरी में भी उनके सामने इतनी चीजें होती कि वे सोच में पड़ जाते कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। उनके लिए रमजान एक ऐसा मौका था जब वे लोगों को दिखा सकते थे कि वे कितने दानी और धार्मिक हैं। हर रोज मस्जिद में सबसे आगे बैठते, बड़े बड़े चंदे देते और गरीबों को अपने हाथों से खाना बांटते। लेकिन उनके दिल में यह अहंकार भी था कि वे दूसरों से बेहतर हैं। गरीब रहीम की दुनिया। रहीम दूसरी ओर एक साधारण मजदूर था। वह दिन भर मेहनत करता और मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसके घर में ना तो बड़े बड़े थाल होते, न ही शाही दावतें। उसकी सहरी बस एक रोटी और पानी से होती, और कभी कभी कोई पड़ोसी उसे थोड़े से चावल या दाल दे देता। इफ्तार के वक्त भी उसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ खजूर और पानी। लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में सुकून था। उसे लगता कि अल्लाह उसकी छोटी छोटी कोशिशों को भी देख रहा है। रमजान का मध्य, इबादत और सब्र की परीक्षा। जैसे जैसे रमजान आगे बढ़ा, दोनों की परीक्षा शुरू हुई। नवाब साहब की परीक्षा। एक दिन नवाब साहब के यहाँ रोजे के दौरान एक मेहमान आया। उसने उनसे कहा, नवाब साहब, रमजान तो सब्र और संयम सिखाने के लिए आता है। क्या आप दिन में भी भूख प्यास की तकलीफ महसूस करते हैं? नवाब साहब हंस पड़े। भूख प्यास? अरे भाई, हमारे लिए रमजान बहुत आसान है। हमारे पास हर चीज मौजूद है। बस थोड़ी देर खाना नहीं खाते, फिर शाम को शाही दावतें होती हैं। फिर उसी शाम एक गरीब आदमी उनके दरवाजे पर आया और कहा, हुजूर, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा खाना हो तो। नवाब साहब ने नौकर को इशारा किया और कहा, इसे कुछ खिला दो और आगे भेज दो। उनके मन में कोई भावना नहीं थी, बस एक औपचारिकता थी। रहीम की परीक्षा। उसी शाम रहीम अपने छोटे से घर में बैठा इफ्तार का समय होने का इंतजार कर रहा था। उसके पास बस एक रोटी और थोड़ा सा पानी था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? रहीम ने बिना सोचे समझे अपनी रोटी उसे दे दी और खुद सिर्फ पानी पीकर रोजा खोला। उसे भूख लगी थी, मगर उसके दिल में सुकून था। उसने सोचा, अल्लाह ने मुझे किसी और की मदद करने का मौका दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अंतिम अशराफ, रमजान की असली परीक्षा। रमजान के आखिरी 10 दिन आ गए। पूरे शहर में इबादतें और ज्यादा बढ़ गईं। लोग एतिकाफ में बैठने लगे, मस्जिदों में भीड़ बढ़ गई। नवाब साहब और दिखावे की इबादत। नवाब साहब ने भी एतिकाफ में बैठने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने लिए मस्जिद में खास जगह रखवाई, जहां उनके आराम का पूरा इंतजाम था। लेकिन उनका ध्यान ज्यादातर इस पर था कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे चाहते थे कि लोग उन्हें धार्मिक और परोपकारी समझें। रहीम और सच्ची इबादत। रहीम भी मस्जिद जाता, लेकिन चुपचाप। वह न कोई दिखावा करता, न किसी से अपनी इबादत के बारे में बात करता। उसकी दुआएं सच्ची थी, उसकी इबादत दिल से थी। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस अल्लाह से अपनी गरीबी और तकलीफों में सब्र की ताकत मांगी। ईद की रात, असली अमीरी का इनाम। आखिरकार रमजान खत्म हुआ और ईद की रात आ गई। पूरे शहर में रौनक थी। बाजारों में चहल पहल थी। लोग नए कपड़े खरीद रहे थे। नवाब साहब का ईद। नवाब साहब ने अपने लिए सबसे महंगे कपड़े खरीदे। उनके घर में बड़ा जश्न हुआ, जिसमें बड़े बड़े लोग आए। लेकिन उनके दिल में कोई सच्ची खुशी नहीं थी। रहीम का ईद। रहीम के पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे,
मगर उसने अपनी पुरानी कमीज को धोकर साफ कर लिया। वह मस्जिद गया, ईद की नमाज पढ़ी और फिर वही फकीर मिला जिसे उसने इफ्तार के दिन खाना खिलाया था। उस फकीर ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत बरकत देगा। तुमने भूखे रहकर भी किसी और का पेट भरा। यह असली रोजा था। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि दिल की नेकी में होती है। सबक: नवाब साहब के पास सब कुछ था, दौलत, खाना, आराम, लेकिन उनके रोजे सिर्फ दिखावे के थे। रहीम के पास कुछ नहीं था, मगर उसने रमज़ान का असली मतलब समझा, सब्र, इबादत और दूसरों की मदद। रमज़ान हमें यही सिखाता है कि असली अमीरी दिल की नेकी में होती है, न कि दौलत में। अगर हमारा रोज़ा हमें दूसरों की तकलीफ महसूस करने और मदद करने की सीख नहीं देता, तो वह सिर्फ भूखे रहने का नाम रह जाता है। असली रोज़ा वही है जो दिल को साफ करे, इबादत को सच्चा बनाए और इंसान को दूसरों के लिए बेहतर बनाए। एक छोटे से गांव में रुखसार नाम की लड़की रहती थी, जिसे मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। जब भी कोई शादी या त्योहार आता, वह अपने घर के आंगन में बैठकर महिलाओं और लड़कियों के हाथों पर सुंदर सुंदर मेहंदी के डिज़ाइन बनाती। उसका सपना था कि वह अपनी कला को और निखारे और बड़े शहर में जाकर एक मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट बने। लेकिन गांव के लोग कहते, अरे, मेहंदी तो बस एक शौक है, इससे कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता। पर रुखसार ने हार नहीं मानी। उसने YouTube और किताबों से नए डिज़ाइन सीखे, प्रैक्टिस की और धीरे धीरे उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। एक दिन पास के शहर में एक बड़ी शादी के लिए उसे बुलाया गया। वहां के लोगों को उसकी मेहंदी इतनी पसंद आई कि उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। फिर क्या था, धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी पहचान एक मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट के रूप में बन गई। जो लोग कभी कहते थे कि मेहंदी बस एक शौक है, वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रुखसार ने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने हुनर पर विश्वास रखे और मेहनत करे, तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता।